उमा की शादी अरेंज मैरिज के जरिए बड़े धूमधाम के साथ होती है। उमा शादी करती हैं और दुल्हन बनकर अपने पति के घर जाती हैं। अपने पति के साथ पूरे 1 हफ्ते बिताती हैं, जिसके बाद जैसे ही वो अपने मायके आती हैं तो उसका पुराना प्रेमी उसे फ़ोन करता है और उमा से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। उमा भी उसे बुला लेती हैं, जिसके बाद अलग एक खेत के अंदर जाते हैं। खेत में जाने के बाद यहाँ पर उमा का जो प्रेमी होता है ये उमा से कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ जो है पूरे 1 हफ्ते तक क्या क्या हुआ था, पूरी जानकारी मुझे चाहिए। और इसी में जो है उमा उसे पूरी जानकारी दे देती हैं। उमा के साथ जो भी होता है सुहागरात से लेकर पूरे 1 हफ्ते तक वो सारी जानकारी अपने प्रेमी को दे देती हैं, जिसके बाद एक ऐसी कहानी की शुरुआत होती है जब कि आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी लगती है तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और देखते ही देखते ये कहानी सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती हैं। आखिर उस कहानी सुनाने के बाद ऐसा क्या हुआ था, पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मैं रमजान सैय्या और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, दरअसल मध्य प्रदेश का एक ज़िला लगता है सिंगरौली और यहीं पर एक थाना लगता है सरई। इसी क्षेत्र का एक गाँव होता है जिस गाँव का नाम गन्नई गाँव होता है। यहीं की रहने वाली उमा अपने माता पिता के साथ रह रही होती हैं, लेकिन स्कूल छोड़ने के बाद वो अपने घर परिवार के साथ वो अपना खेत किसानी का काम कर रही होती हैं। लेकिन जब भी उसे वक्त मिलता था तो वो अपना मोबाइल फ़ोन लेकर इंस्टाग्राम चलाया करती थी। उसी वक्त साल 2024 के अंदर जब वो इंस्टाग्राम चला रही होती हैं तो उसे अचानक एक लड़के की प्रोफाइल दिखती है, जिसके बाद जैसे ही उसकी प्रोफाइल ओपन करती हैं तो उसके अंदर जितने भी फ़ोटो होते हैं जो अपलोड किए होते हैं उन सारे फ़ोटो को लाइक कर देती हैं। जिसके बाद सामने वाला लड़का, जिसका नाम अमर बहादुर होता है, जो कि LLB की पढ़ाई कर रहा होता है, गढ़वा गाँव का रहने वाला, थाना सिमरवा का रहने वाला होता है, तो उसने जैसे ही ये अपने फ़ोटो लाइक्स करते हुए देखता है तो उस लड़की को मैसेज करने लग जाता है, जो कि सामने उमा होती हैं। दोनों के बीच में बातचीत होती है, दोनों एक दूसरे की पहचान करने लगते हैं, दोनों एक दूसरे के बारे में पूछने लगते हैं तो बहुत ही नज़दीकी निकलने लग जाते हैं। तो दोनों खूब सारी बात करते हैं, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं और फ़ोन के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए बातचीत हो रही होती है। इसी तरीके से वक्त बीत रहा होता है। दोनों कब एक दूसरे के प्रेम प्रसंग के अंदर आ जाते हैं इनको कानों कान खबर ही नहीं मिलती है। इसी तरीके से ये दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन जब भी इन्हें मौका मिलता है तो दोनों एक दूसरे से मिलने की कोशिश भी करते हैं और उसी वक्त उनके बीच में संबंध का सिलसिला भी स्टार्ट हो जाता है। अब इसी तरीके से धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है। वक्त बीतने के साथ एक दिन उमा जैसे ही उसको पसंद करने लगती हैं, उसके साथ रिश्ते बना लेती हैं, तो वो उसके साथ भागने के लिए तैयार हो जाती हैं और इसकी जानकारी उमा के परिवार वालों को लग जाती है। जैसे ही उमा के परिवार वालों को इस बात की जानकारी लगती है तो उनके घर परिवार वाले उमा के लिए एक लड़का देख लेते हैं, जिसके बाद उसकी शादी करवाने की कोशिश करने लग जाते हैं। 12 फरवरी 2026 के दिन उसकी आखिरकार शादी हो जाती है, जो कि ज़िला सिंधी, थाना मजोली गांव का रहने वाला, खतरा का रहने वाला, जो कि अजय कुमार नाम का एक व्यक्ति होता है, उसके साथ उसकी शादी करवा दी जाती है। और शादी के बाद उमा जो है आखिरकार अपने पति के साथ दुल्हन बनकर चली जाती हैं और पूरे 1 हफ्ते उसके साथ रुकने के बाद जैसे ही वो अपने मायके आती हैं तो मायके आने के बाद तुरंत जो है यहाँ पर अमर बहादुर सिंह उसे तुरंत कॉल करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उमा भी आखिरकार अमर बहादुर को कह देती हैं कि ठीक है, अगर तुम मुझसे मिलने चाहते हो तो खेतों की तरह सुनसान जगह है, वहाँ पर मुझसे मिलने के लिए रात के समय आ जाना। दोनों एक दूसरे के वहाँ पर जगह पर पहुँच जाते हैं, जिसके बाद दोनों की मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद अब यहाँ पर अमर बहादुर सिंह उसे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ पूरे 1 हफ्ते क्या हुआ था, मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए। तो उमा भी उसे एक एक करके पूरे 1 हफ्ते की पूरी जानकारी दे देता है। अब दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। बातों के बाद उनके बीच रिश्ता भी बनता है। रिश्ता बनने के बाद यहाँ पर अमर बहादुर फिर से अपने घर चला जाता है और यहाँ पर उमा भी अपने घर पर आ जाती हैं और इसी तरीके से धीरे धीरे वक्त बीत रहे होते हैं। पूरे 3 से 4 दिन बीत जाते हैं। 3 से 4 दिन बीतने के बाद यहाँ पर अब उमा का पति जो होता है, जिसका नाम अजय कुमार वैस होता है, वो अचानक अपनी बीवी उमा को फ़ोन करता है, जिसके बाद उसे कहता है कि मुझे बहुत याद आ रही है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब यहाँ पर उमा भी अपने पति अजय वैस से कहने लग जाती हैं कि ठीक है, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हैं तो तुम मेरे घर पर आ जाना। और तो यहाँ पर अभी अजय कुमार वैस कहता है कि ठीक है, मैं शाम के वक्त मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा और वहीं पर मिलूँगा। ये सारी बातचीत होने के बाद यहाँ पर अजय कुमार वैस आखिरकार शाम के 5 बजे के आसपास वहाँ से रवाना हो जाता है, जिसके बाद 6 बजे के आसपास एक बाज़ार के अंदर जाता है और बाज़ार में जाने के बाद उमा को फ़ोन करता है। उससे कहते हैं कि कौन से फ्रूट लेना है, तो तुम्हारे लिए फ़्रूट लेकर आऊँगा। अब यहाँ पर उमा भी कहती है कि ठीक है, तुम कौन सी जगह पर पहुँचे हैं और क्या ले रहे हो क्या नहीं ले रहे हो। उनके बीच में सब कुछ बातचीत हो रही होती है। अब उमा भी अपने घर परिवार वालों से कह देती हैं कि आखिरकार मेरा पति जो है मिलने के लिए आ रहे हैं, तो उनके घर परिवार वाले भी तैयारी करने लग जाते हैं।
आखिरकार रात के 7-8 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं। जब यहाँ पर अजय कुमार वैश्य जब उमा के घर पर नहीं पहुँचता है तो उनके घर परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं और उसके ढूंढने की कोशिश करने लग जाते हैं। आसपास के जितने भी रिश्तेदार होते हैं सभी से पूछताछ करने लग जाते हैं कि क्या आखिर हमारा दामाद अजय कुमार वैश्य तुम्हारे घर पर आए हैं। इस तरीके से हर जगह से छानबीन करने लग जाते हैं, लेकिन आखिरकार अजय कुमार वैश्य का कहीं पे भी पता नहीं चलता है। जैसे ही अगली सुबह होती है तो फिर से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच गाँव के कुछ लोग होते हैं जो कि गांव के अलग अलग जगहों पर बातचीत चल रही होती है कि हमारे पास ही के नज़दीक के अंदर सरई थाना के आसपास जो रजनिया कटरा जंगल है उसके आसपास जो है एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उसके ऊपर बाइक पड़ी हुई है। और इस तरीके के नज़ारे के बारे में जब उमा के घर परिवार वाले सुनते हैं तो दौड़कर सीधा वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं तो आखिरकार वो कोई और नहीं बल्कि अजय कुमार वैश्य होता है जो कि ज़मीन पर पड़ा है, उसके ऊपर बाइक पड़ी हुई है। जैसे ये नज़ारा देखते हैं तो उसे पहचान लेते हैं कि ये तो हमारा दामाद ही है। जिसके बाद नज़दीकी थाने यानी सरई थाने के अंदर फ़ोन कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस को बुला लेते हैं। सरई थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह भदौरिया अपनी टीम के साथ मौके वारदात पर पहुंच जाते हैं और आकर देखते हैं तो उसे लगता है पहली दृष्टि से कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। लेकिन पुलिस जब इस केस की छानबीन करने लग जाती है तो पुलिस को अब शक होने लग जाता है, जिसके बाद डॉग स्क्वाड टीम को भी बुलाया जाता है और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुँच जाती है। हर तरीके से हर एंगल से उस केस की छानबीन करने लगती हैं तो पुलिस को यहाँ पर शक होने लग जाता है कि आखिरकार अजय कुमार वैश्य को जो है किसी ने मौत के घाट उतारा गया है, क्योंकि उसके गले पर निशान जब पुलिस को दिखते हैं तो उन्हें शक हो जाता है कि आखिरकार इसके पीछे किसी न किसी हत्या का राज है। यहाँ पर एक्सीडेंट बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, पहली दृष्टि से हमें एक्सीडेंट लग रहा होता है, लेकिन पुलिस को जब इस बात की शक हो जाती है तो आखिरकार उमा के परिवार वालों से पूछताछ करने लग जाते हैं। उनसे हर तरीके से हर एंगल से पूछताछ कर रहे होते हैं कि इनका कोई दुश्मन है या फिर किसी के साथ इनकी अनबन हुई है। इस तरीके की जब सारी पूछताछ करते हैं तो उमा के परिवार वाला कहते हैं कि इनके साथ किसी के साथ कोई परेशानी नहीं थी, बस उमा की शादी जो है अभी 1 हफ्ते पहले इनके साथ शादी हुई थी और शादी के तुरंत बाद जब हमारा दामाद हमारे घर पर हमें मिलने के लिए आ रहा था तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब पुलिस सारी जानकारी ले लेती है, जिसके बाद सारे सबूत अपने पास इकट्ठा कर लेती है और आखिरकार उमा को बुलाते हैं। और जब उमा से पूछताछ करने लगते हैं तो उनसे कहते हैं कि तुम अपना फ़ोन दो। फ़ोन लेने के बाद उसे फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकाल कर देखते हैं तो आखिरकार उमा का कॉल डिटेल से पता चल जाता है कि उमा एक बार तो बात अपने पति से कर रही होती हैं, लेकिन दूसरी बार बात अमर बहादुर सिंह से कर रही होती हैं। तो पुलिस को आखिरकार इनके ऊपर शक हो जाता है, जिसके बाद उमा से कड़ी पूछताछ करने लगते हैं। तो उमा पहले इधर उधर घुमाने की बात करते हैं, लेकिन पुलिस बार बार एक ही सवाल कर रही होती है कि तुम एक दूसरे व्यक्ति के साथ यानी अमर बहादुर के साथ क्यों बातचीत कर रही थी। इसी बात को लेकर उमा फंस जाती है, जिसके बाद उमा का फ़ोन लेते हैं और उस फ़ोन के जरिए उसके जितने भी चैट होते हैं चैट खंगाले जाते हैं। आखिरकार चैट को जो है रिटर्न डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर उसके लोकेशन भेज दी जाती है, उसके बारे में मैसेज कर दिया जाता है और उस मैसेज के अंदर ये भी लिखा हुआ होता है कि क्या काम हो गए हैं। इस तरीके की जब बातचीत करते हैं तो पुलिस को फिर और शक हो जाता है, जिसके बाद उमा को लेकर थाने में पहुंचते हैं और थाने में जाकर उससे पूछताछ करते हैं तो आखिरकार उमा टूटती है। टूटने के बाद एक कहानी सुनाने लग जाते हैं। आखिरकार उमा कहती है पुलिस वालों से कि 2024 के अंदर मेरी इंस्टाग्राम के ऊपर जो है अमर बहादुर सिंह के साथ मेरी जान पहचान हो जाती है, जिसके बाद मैं उसके साथ प्रेम प्रसंग के अंदर आ जाती हूँ और प्रेम प्रसंग के अंदर आने के बाद हम अलग अलग जगहों पर उससे मिलते थे, संबंध बनाते थे, रिश्ता बनता था। इसी तरीके से हम दोनों एक दूसरे के प्रेम प्रसंग के अंदर आ जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे मैं उसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाती हूँ तो मैं उसके साथ भागने के लिए तैयार हो जाती हूँ। तो इस बात की जानकारी मेरे घर परिवार को लग जाती है। जैसे इस बात की जानकारी मेरे घर परिवार वालों को लगती है तो मुझे समझाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं कि तुम उससे शादी मत करो, हम तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढेंगे। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। मेरे घर परिवार वाले फिर से उस अमर बहादुर सिंह की जो है घर के पीछे की जब जो उसकी जांच पड़ताल करते हैं तो इसके घर परिवार को इस बात की जानकारी लगती है कि अमर बहादुर सिंह शादीशुदा है, उनके पहले से ही 2 बच्चे हैं। जब ये सारी जानकारी उमा को देते हैं तो उमा फिर भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती हैं। तो आखिरकार नज़दीकी जो एक गांव होता है उस गांव के अंदर थाना मजोली गांव का रहने वाला खतरा गांव का अजय कुमार वैश्य होता है, उनके साथ आखिरकार उसकी सगाई तय कर दी जाती है और उसके बाद उसकी शादी कर दी जाती है। शादी उन्हें उसकी बिना मर्जी की होती है, वो बिल्कुल भी वहाँ पर शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन घर परिवार की ज़बरदस्ती के साथ उसकी शादी करवा दी जाती है और शादी के बाद पूरे 1 हफ्ते तक वो अपने ससुराल रहते हैं। ससुराल से जब अपने घर पर लौटती हैं तो लौटने के बाद तुरंत जो है अपने प्रेमी
अमर बहादुर को फ़ोन करती हैं, जिसके बाद उसे एक जंगल में, सुनसान जंगल यानी खेतों के अंदर उसे मिलने के लिए बुला लेती हैं, जिसके बाद उससे वो बातचीत तो करते हैं, लेकिन उसी वक्त सारी उसे जानकारी भी दे देती हैं। आखिरकार अमर बहादुर भी उसे पूछने की कोशिश करता है कि तुम्हारे साथ पूरे 1 हफ्ते तक क्या क्या हुआ था, तो उमा उसे पूरी जानकारी दे देते हैं कि जो पति पत्नी के बीच में होता है वो भी जो है हमारे साथ हुआ है। अक्सर मैं तुम्हारे साथ जिस तरीके से रिश्ता बनाती हूँ उस तरीके से मेरा पति भी मेरे साथ रिश्ता बनाता है। इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा अमर बहादुर गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद उसे कहता है कि तुम्हारे पति को जो है दुनिया से हटाना होगा, और जैसे ही तुम्हारा पति इस दुनिया से हट जाएगा तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। इस बात को लेकर उमा भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। उमा भी कहती हैं कि ठीक है, जैसे ही मौका मिलेगा मैं तुम्हें बताऊँगी और किस तरीके से मेरे पति को इस दुनिया से हटाना होगा। आखिरकार 3-4 दिन के बाद जैसे ही उमा का जो पति होता है अजय कुमार वैस, वो अचानक उमा से मिलने की कोशिश करने लगता है, उसे इच्छा जताता है, तो उमा भी कहती हैं कि ठीक है, तुम मेरे घर पर आ जाना, मुझसे मिलने के बाद चले जाना। अब उमा का पति जब तैयार होता है, तैयार होने के बाद वो बाज़ार में जाता है, वहाँ से फ्रूट खरीदता है। इस बारे में जानकारी सारी जो है उमा अमर बहादुर को दे रही होती है। इस तरीके से अमर बहादुर को जब पूरी जानकारी मिलती है तो अमर बहादुर भी जो है अपने नज़दीकी दोस्त होता है जिसका नाम चंद्र प्रताप होता है, जिसके बाद उसको भी जो है अपने षड्यंत्र के अंदर शामिल करने की कोशिश करता है। तो चंद्र प्रताप पहले तो इस बात के लिए इनकार कर देता है, जिसके बाद उसे 50,000 रुपये देते हैं, फिर अपने षड्यंत्र में उसको जो है शामिल कर लेता है। और जैसे एक नज़दीकी कटरिया जंगल के आसपास जब पहुंचते हैं, रजनिया कटरा जंगल के आसपास, तो वहीं पर दोनों जन लोग जो है बोलेरो लेकर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद बोलेरो के जरिए पहले उसकी गाड़ी रोकते हैं। गाड़ी रोकने के बाद एक गमछे से जो है उसका पहले गले घोट देते हैं, जिसके बाद वो बेहोश हो जाते हैं, तो उसके ऊपर पत्थर से जो है उसका सर कुचलते हैं और फिर उसके ऊपर बाइक पटक कर वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही अगली सुबह यानी 8 मार्च 2026 के दिन जैसे इस बात की जानकारी आसपास के लोगों को लगती है और जब उमा के घर परिवार वालों की लगती हैं, तो पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है। और पुलिस पहुँचने के बाद उमा के फ़ोन के जरिए जो है पूरे इस केस की जांच पड़ताल कर लेते हैं। पुलिस को आखिरकार पता चल जाता है, तो तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लेते हैं। उमा और उमा का जो प्रेमी होता है अमर बहादुर, और अमर बहादुर का जो दोस्त होता है जिसका नाम चंद्र प्रताप होता है, इन तीनों को आखिरकार पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद इन्हें जिला अदालत के अंदर पेश करती हैं, जहाँ से इन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज देती हैं। बाकी आप अपनी राय ज़रूर से देना। चलते हैं कमेंट्स की ओर। तो यश सिंह प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हमारी वीडियो देखते हैं, सुप्रिया सिंह कोकण महाराष्ट्र से, शहनाज पाली राजस्थान से और आदित्य तिलेकर मुंबई महाराष्ट्र से। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह की क्राइम की कहानियाँ हर रोज़ सुनना चाहते हैं, देखना पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय जवान।